हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सीजीएल का एनालिसिस दूंगी। मेरा एग्ज़ाम था 21 को सेकंड शिफ्ट में, और उसमें मेरे जो जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उन लोगों को भी मैं बताऊंगी कि आपको अब क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग ईजी थी, बट जो कैलकुलेशन थी उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा था। जैसे आपको पता है वो वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें इंटरचेंज करते हैं हम साइन को, और संख्याओं को भी इंटरचेंज करते हैं, तो उनमें टाइम लग रहा था। बट मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा था, मुझे 10 से 12 मिनट में जितने क्वेश्चन आए रीजनिंग में मैंने उतने किए, और इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने स्किप करके बाद में मैंने किए थे अटैम्प्ट। तो जिनका भी अब एग्ज़ाम है, सीजीएल हो या आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप रीजनिंग में ऐसे ही किया करो। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उनको स्किप कर दिया करो और बाद में सेकंड राउंड में आके उनको सॉल्व किया करो। बिकॉज जिसने कल रीजनिंग और मैथ्स में अपना पूरा टाइम दे दिया होगा तो फिर वो जीके और इंग्लिश तक तो पहुंच ही नहीं पाया होगा। बिकॉज रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, बट उसमें जो कैलकुलेशन थी ना उसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा था, और 60 मिनट का ही टाइम रहता है। मैथ्स में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बस 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, और मैथ्स भी इजी, ओवरऑल इजी थी। अब मैं आपको इंग्लिश की बात बताती हूँ। तो इंग्लिश इजी थी, बट जिसको रूल्स याद होंगे, एक बिटवीन वाला आया था और पैसिव एक्टिव से क्वेश्चन आया था, और जो ईडियम्स आए थे वो भी इजी थे, और उसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम आया था, वो भी नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है तो भी आप उसमें 25 में से 24 इजीली कर ले जाओगे। इंग्लिश में कोई हाई लेवल नहीं पूछा था। बस मेरे सबसे अच्छा इंग्लिश का इस बार इसलिए अटैम्प्ट अच्छा रहा है बिकॉज मैंने उससे पहले मॉक टेस्ट दिए थे। अब मैं आपको जीके की बात बताती हूँ। देखो, जीके में मेरे जो क्वेश्चन आए थे, 4 से 6 क्वेश्चन खुद मैंने जो आपको मॉक टेस्ट करवा रखे हैं मेरे चैनल पे उसमें से आए थे। इसीलिए मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि जीके सब जगह सेम होती है। कभी भी एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यू नेवर नो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको अपने शॉर्ट में अपलोड किया था जायद की फसल, उससे क्वेश्चन आया था मेरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, वो मेरे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आर्टिकल से मेरे क्वेश्चन आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने मॉक टेस्ट में आपको करवा रखा है, डेट भी मैंने बताई थी आपको, और उसका सन भी बताया था, वो मेरे आया है। स्पोर्ट्स से मेरी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था, वो आपको कुछ वर्ड दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था किससे रिलेटेड है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक तो आप बिल्कुल कर लेना। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, या फिर आप ईपीएफओ ऐसे दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट से आपको ज़रूर से एक क्वेश्चन नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बैठेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, और मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। मैं भी एक पूरी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें इंस्ट्रूमेंट का सारा टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी। उसके अलावा मेरे शिफ्ट में जनसंख्या से रिलेटेड कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट जो शिफ्ट हुई है आगे की उन सब में आया हुआ है। तो मैं आपको हमेशा जीके के लिए जो जो टॉपिक बताती हूँ, आपको वो टॉपिक ज़रूर से करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। कल मेरा जीके का भी अच्छा अटैम्प्ट रहा है। मेरा जीके का 25 में से मैंने 18 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें मुझे सिर्फ 18 टू 20 क्वेश्चन किए थे, मुझे 2 में डाउट है। और हाँ, कल एक क्वेश्चन आया था विधानसभा चुनाव वाला। अब ये वाला टॉपिक मैंने पहले पढ़ रखा था, आज से 3-4 महीने पहले पढ़ रखा था, तो मैंने इसको ऑप्शन के थ्रू किया था। मुझे ही पता था कि हरियाणा में नहीं हुए थे विधानसभा चुनाव, और उसमें पूछा था निम्न में से किस में नहीं हुए थे, तो मैं ये आंसर कर ले गई। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप ऑप्शन के थ्रू करोगे ना तो भी आपको हो जाएंगे। इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू हो रहे थे, मैथ्स में भी ऑप्शन के थ्रू हो रहे थे। ओवरऑल पेपर का लेवल देखो इजी टू मॉडरेट था, बस टाइम टेकिंग थी रीजनिंग और मैथ्स। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स को आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो। वहाँ पे आप ये सोच के चलो कि 10 से 12 मिनट में मेरा रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होंगे बस मैं उतना ही करूँगा। हाँ, अपनी स्पीड थोड़ी अच्छे से रखो, बट अगर आपको उसमें 20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, मेरे हो गए थे, मुझे बस 4 से 5 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई थी, और 3 क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो पाए। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, आपको ऐसे डायग्राम दे रखे थे,
और आपसे पूछा था नेक्स्ट बताना था, और उसमें दे रखा था पी सी, फिर ऐसे सी पी ऐसे करके दे रखा था, नेक्स्ट आपको बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़रूर टाइम लगता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में लास्ट में किया करो आप, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चंस तो आप सबको पता लग ही चुके होंगे मेरी शिफ्ट के जीके वगैरह के, बट मैं यही कहूँगी कि जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, ईपीएफओ का हुआ या फिर सीएचएसएल हुआ, एमटीएस भी आएगा, जो मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ वो ज़रूर से आपको सॉल्व करना है। और मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वो भी आपको देखनी है। अब आपका कुछ भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।